Good morning, students. Hope you all are doing well. And here we are with our 10th chapter, which is disaster management. And I really appreciate everyone to do the participate in activity and homework, your efforts. Now, in this chapter, I'll be completing this chapter completely. All right. So you have to take any one concept of this chapter and you have to explain it. Make a video and send it to me. ठीक है, आपको क्या करना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आपको एक कॉन्सेप्ट लेना है। आप उस कॉन्सेप्ट को समझाओगे। आप चार्ट के ऊपर वो कॉन्सेप्ट बनाकर समझा सकते हो, या आप सिर्फ बोल के भी समझा सकते हो, या कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आपको बस मुझे एक्सप्लेन करना है वो। ठीक है, हो सके तो टेक्स्ट बुक की हेल्प नहीं लेनी है। जब आप बोल रहे हो वीडियो में तो आपको टेक्स्ट बुक की हेल्प नहीं लेनी है। हो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, जो आपको समझ में आया है टॉपिक उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करो। अगर आपको चाहिए कि हाँ टेक्स्ट बुक का कोई पॉइंट्स आपको चाहिए तो आप उसे चार्ट में बना लो, पीछे चार्ट लटका के उसमें आप देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप प्रेजेंटेशन बनाकर भी मुझे भेज सकते हो। ठीक है, नाउ दिस विल बी अ सेमिनार सॉर्ट ऑफ थिंग, और इन सब के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहला टॉपिक हमारा है आज का, वो है अर्थक्वेक। अब अर्थ यानी अपनी धरती, क्वेक यानी उसका हिलना, अर्थक्वेक, राइट। तो ये अर्थक्वेक कौन सा डिजास्टर है जहाँ पे आप सर्टेन वाइब्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आप अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो धरती है उसमें दरारें आ गई हैं, बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं दोनों। और इससे क्या होगा कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन गया, क्योंकि अगेन देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट। ये अर्थक्वेक होता कैसे है, कहाँ से, क्या इसका मेजर पॉइंट है, और यू कैन से फोकस पॉइंट क्या है, जिसे हम एपिसेंटर भी कहते हैं। तो पहले तो जब धरती हमारी, आप देख सकते हो ये ऐसे है, उसका एक लेयर है जो हमने कट कर दिया है दिखाने के लिए आपको, और अंदर अगर ये है फोकस पॉइंट, ऑलराइट। ये फोकस पॉइंट जब सरफेस पे होता है तो हम इसे एपी सेंटर कहते हैं, ऑलराइट। तो दिस एपी सेंटर विल बी द सेंटर ऑन सरफेस while focus, or you can say focal point, is inside, all right. And these are the waves which is called as seismic waves। जैसे पानी में रिपल्शंस होते हैं ना, वैसे ही धरती पे भी होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। और ये जो आपका वेव्स हैं, इस वेव से दरारें आ जाती हैं धरती पे। एंड दिस इज दी प्लेट मूवमेंट, यानी कि ये जो धरती है वो अगर फोकस पॉइंट यहाँ पे, फोकल पॉइंट ये है और वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो देर विल बी अ मूवमेंट ऑन अर्थ, and then you will get cracks and all right। So now let's see what is an earthquake. Sudden vibration on the earth and shaking of the earth's surface or ground is called as earthquake. These cause seismic waves। प्लीज़ पे वेरी लाइक अटेंशन ओवर हियर कि सेसमिक वेव्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं विच लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस लाइक ट्रेमोर्स, शेकिंग, और इट गोज अप एंड डाउन। ठीक है, कौन से वेव्स, सेसमिक वेव्स, और यू कैन से seismic waves। ठीक है, so the shocks and waves formed in the interior of the earth spread on the surface all direction। The central point of earthquake is the point above the epicenter on the earth's surface। Strong convulsions, or you can say strong convulse or waves at first reach to the epicenter, therefore major loss occurs near to that area। Shocks occurred due to the earthquake can be mild or intensified, that is acute। On the earth, mild earthquakes occur in a larger number than the intensified or runners। इंटेंसिफाइड की वजह से भी मतलब क्या होता है, ये वेव्स बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज द मेजर you can say effect of the earthquake। And also there are deep channels which is made very deep, and if the all buildings can collapse and can actually go inside earth crust, it is all because of that। And also earthquakes can be predicted। Here you can say see seismometer. In here you see this pointer which is attached to this roller, and
the vibration has been noted, like it, the way it goes like this, up and down. So this will tell you the intensity of earthquake which we are about to experience, and this will tell us in, to be prepared. If there is any sudden increase in these waves, then we should get informed earlier. Everyday earthquakes are noticed at some or other places on the earth, and according to the observations of National Earthquake Information Center, every year nearly 12400, 12,400 to 14,000 earthquakes occur on earth every year, लगभग, ठीक है. रेफरेंस के लिए अगर आपको जाना है तो आप www.tris.education, that is edu, इस पे आप देख सकते हो. From this it is noticed that earth is continuously वाइब्रेटिंग. तो धरती कंटिन्यूसली वाइब्रेट होती ही रहती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है. क्यों? बिकॉज वो बहुत माइल्ड होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस भी होता है. सो द मशीन और इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक is called as seismograph or seismometer, and the accentuation, that is intensity, is measured in Richter scale. कितना स्केल है? 1 मीटर, 1 मीटर, or you can say 1 Richter scale or 2 Richter scale. So accentuation is being measured by this seismometer. This is one of the mathematical measuring unit. Effects of earthquakes are mentioned below. Study them carefully. So in the textbook it is already given. Please make sure that you are going through. So these are the causes of earthquake and effects of earthquake. Sorry, the picture is quite blur, lekin I will just read you out for you. So causes of earthquake is volcanic eruption, of course, because sudden amount of release of volcano, or you can say magma, and heat and energy causes earthquake as well. Stress of big dams on the earth, mining, अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट. जब आप टेस्ट को सरफेस में अगर नहीं टेस्ट करना चाहते हो तो आप अंदर टेस्ट करते हो, तो उससे भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक साथ अर्थ के सरफेस पे आने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस जो है, अर्थ है जो उसका जो लेयर्स है वो उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती है. Water percolation through the cracks of the earth due to tremendous heat. The vapor converts into steam, and the steam form tries to come out from the loosened earth surface, causing earthquakes. अगर बहुत ज़्यादा अगर डीप चैनल्स हैं या गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब बारिश होगी तो ये जो जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ज़्यादा गर्माहट उसमें होगी, बिकॉज अर्थ के बीच में जलता हुआ मैग्मा है, यानी कि वो वोल्केनो से जो इरप्ट होता है, जो लावा है, वो अर्थ के कोर के अंदर अभी भी है, राइट. आप जितना अंदर जाओगे आपको उतनी ही ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, राइट. तो अगर एक साथ एक जो पानी है वो परकुलेट होकर उतनी डीप चला गया जहाँ पे वो वेपराइज होने की क्षमता रखता है, यानी कि इतना पास चला गया लावा के कि वो पानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये वेपर्स क्या होंगी, वो धरती के अंदर ही कहीं ट्रैप हो जाएंगी, जैसे कि प्रेशर कुकर, राइट. और प्रेशर कुकर में तो एक नोजल होता है जिसके थ्रू पूरी वेपर्स बाहर आ जाते हैं, राइट. लेकिन धरती पे ऐसा नहीं है, राइट. तो जहाँ पे जो धरती है, जहाँ पे थोड़ी सी सॉइल नाजुक है, जो ज़्यादा पैक नहीं है, वहाँ से फिर अर्थक्वेक जो ये स्टीम्स हैं वो निकलने की कोशिश करेगी. तो जब ऐसा होगा तो अर्थ में वाइब्रेशंस होंगी. अभी देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है. लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स, इकोनॉमिक लॉस एट लार्ज स्केल, that is electric poles, pipelines, houses, buildings, roads, railways, tracks are destroyed. Ecosystem destructions due to the loss of biodiversity. Direction of flow of rivers, streams changes, of course. जब नदी एक रास्ते से बह रही है तो वो कल अर्थक्वेक आ गया तो वो दूसरे रास्ते से बहना शुरू हो जाएगा उसका. Possibility of fire in cities increases. If there is earthquake at the bottom of ocean, it may create tsunami waves and thereby लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल रीजन. अब अगर यही अर्थक्वेक समुंदर के नीचे आया तो उसके ऊपर तो धरती नहीं है, उसके ऊपर लैंड है क्या? नहीं, पानी है. तो पानी में सुनामीज यानी कि बिग वेव्स क्रिएट होंगे, राइट. तो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स वेव्स, बिगर वेव्स. सो लेवल ऑफ वाटर टेबल ऑल्सो चेंजेस. Precautions to be taken at the time of earthquake. Now this is another activity for all of you. You are going to tell me that if you will experience an earthquake and you are inside your room, आप क्या करोगे अपने आप को बचाने के लिए. उसका एक वीडियो बनाओ और मुझे सेंड करो, ठीक है. जिसकी बेस्ट वीडियो होगी आई विल गिव देम प्राइज.
सो आप ये कर ही सकते हो, टेबल के नीचे झुकना है या फिर अपने सर को किसी बर्तन से ढकना है, जो बर्तन जो बहुत टाइट हो, जिसके ऊपर कुछ गिरे तो आपका सर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और आपको क्या करना है, घर से बाहर निकलना है। तो आप ये टेबल के नीचे चले जाओगे और अपने सर को ढकोगे किसी वेसल से या किसी भी चीज़ से जिससे आपके सर को चोट ना लगे, ठीक है, और आप घर से बाहर निकलोगे। ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो, राइट? So if you are at home, then do not get scared and instead of running here and there, stand still at one place. आपको एक जगह पे रहना है, इधर उधर नहीं भागना है. Either sit on the floor or below the bed or any other furniture and cover yourself until the movement of earth stops. If there is no table or any other shelter, then sit in any corner of the room and cover your head by folding your hands around it. If you are in the vehicle or outside the house, then park your vehicle at a safe place and sit inside it. Do not wait near or below tall buildings, trees or electric poles. सबसे ज़्यादा क्या करना है पहले, अगर अपने रूम में हो तो अपने टेबल के नीचे छुप जाओगे, अपने सर को बचाने के लिए कोई एक बर्तन वगैरह से अपने आप को कवर करोगे या बेड के नीचे चले जाओगे। और अगर बाहर हो, व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, तो आप अपने कार को ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे कोई ऊंची बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल या ट्री नहीं है, और आप अपने कार के अंदर बैठ जाओ। लेकिन अगर पूरा का पूरा खुला हुआ है एरिया तो आप बाहर भी खड़े रह सकते हो, लेकिन मेक श्योर धरती में अगर आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं तो आप उस जगह से काफ़ी दूर चले जाओगे. You should go very far from that place. Avoid doing following things during earthquake. Number 1, avoid using lift in the multi-storied building. Instead use staircase. आपको क्यों लगता है कि हमें earthquake के समय लिफ्ट से नहीं जाना चाहिए? क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि earthquake के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आपको कोई बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। अगर आप स्टेयरकेस से ऊपर या नीचे जाओगे तो एटलीस्ट आपको लोग देख पाएंगे, आपकी मदद कर पाएंगे। सो नेवर यूज़ लिफ्ट्स व्हेन यू एक्सपीरियंस अर्थक्वेक और एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, लेट इट बी एनी, फ्लड वगैरह भी आ गए तो ऑब्वियसली आपको लिफ्ट नहीं यूज़ करनी है। डू नॉट सिट इन डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, डू सम फिजिकल मूवमेंट्स। आप फिजिकल मूवमेंट करते रहो, चलते फिरते रहो, क्योंकि अगर आप एक जगह बैठे रहोगे तो डर रहेगा कि आप बेहोश हो जाओ या कुछ हो जाए, right? So after the earthquake, there is a possibility of fire. Hence, to avoid it, carefully switch off the main electric supply. Do not use candles, lanterns और matchbox. Instead, use torch और battery. कोई भी ऐसी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है जिससे आग लग सकती है घर में। जैसे कि अगर प्लग इन है काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस तो उसे निकाल दो। कैंडल्स नहीं जलाने हैं। टॉर्च और बैटरी का आप यूज़ कर सकते हो, फ़ोन की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो। सो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट और प्रूफ बिल्डिंग्स जो हैं, the constructions which do not get damaged due to the earth movement up to a certain limit are called as earthquake resistant building. earthquake resistance building यानी कि वो बिल्डिंग जो ना कंस्ट्रक्ट ऐसा किया जाता है उनको कि उसमें कोई डैमेज आपको अगर वाइब्रेशन होता है या बिल्डिंग में कुछ भी होता है तो वो उसको कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। To construct tall buildings, Indian Standard Institute has made some code of conduct, that is, buildings are constructed as per IS 456 and earthquake resistance constructions are performed as per IS 1893, that is criteria for earthquake resistant design of structure, and IS 13920, that is ductile detailing of reinforcement कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस। इसीलिए हम एरिया में आपने देखा होगा हर एक एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं है। प्लस आपकी कैसी तरीके की अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो उस ज़मीन में कैसा मिट्टी है और वो कितना ज़्यादा लंबा बिल्डिंग सपोर्ट कर सकता है, उस हिसाब से ही कंस्ट्रक्शंस होता है। Advanced technology is used for earthquake resistance constructions to get prior intimation about earthquake. Modern equipments like laser ranging, very long baseline, Geiger counter, creep meter, strain meter, tide gauge, tilt meter, volumetric strain gauge, etc. are used. नाउ फायर, जैसे हमने बात की कि अर्थक्वेक के बाद फायर हो सकती है, तो अगर फायर से अब आपको बचना हो तो आप क्या करोगे और फायर कितने तरीके की होती है हम ये भी देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ फायर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ए फायर इज सॉलिड सब्सटेंसेस। यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि सॉलिड सब्सटेंसेस से अगर फायर लगेगी तो उसे बुझाना किस चीज़ से। अगर आपने देखा है कि फायर पेट्रोल में लगा है तो आप पानी डाल के बुझा सकते हो क्या? नहीं, राइट? और अगर पानी लकड़ी वकड़ी में लगी है तो आप पानी यूज़ कर सकते हो, पर पेट्रोल में पानी डाल सकते हो क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज पेट्रोल और पानी दोनों अगर मिल गया तो पेट्रोल
आगे जाके वो पूरा स्पिल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जगह आग लग जाएगी, लेकिन पानी उससे उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो आप ऐसे गैसेस को, आपको ऐसे केसेस में क्या करोगे आप? So first of all, let's talk about classifier, which is solid substance. Commonly flammable material are their fuel source, that is wood, clothes, coal, paper, etc. This fire can be put out with water. सॉलिड है जहाँ पे अगर आग कपड़े पे लगी है, लकड़ी पे लगी है, पेपर में लगी है, कोल में लगी है, तो आप पानी यूज़ कर सकते हो। क्लास पी फायर इज लिक्विड सब्सटेंस, जैसे मैंने बात की पेट्रोल में, ऑयल में, वार्निश में, सॉल्वेंट्स में, कुकिंग ऑयल, पेंट्स में, अगर इस जगह पे इनमें अगर आग जली है तो आप क्या करोगे? ऑल दीज सब्सटेंसेस आर लाइटर देन वाटर, देयरफॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। अब आपको आई थिंक प्रिंसिपल मैम ने वीडियोस भी भेजा था कि घर में सेफ्टी कैसे मेंटेन करनी है या क्या करना है, तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर के यूज़ के बारे में भी बताया था, राइट। तो अगर आपकी जो फायर है वो पेट्रोल में लगा है, ऑयल में लगी है, सॉल्वेंट्स या कुकिंग ऑयल में लगा है, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करोगे, पानी नहीं यूज़ करोगे। ऑल राइट, नाउ मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, यानी कि एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंड करना, यानी कि उसे बुझाना। सो देर आर 3 मेन मेथड्स टू स्टॉप द स्प्रेड्स ऑफ फायर और टू कंट्रोल द फायर. We have 2 more subtypes. Let's see first class C fire and class D fire, then we'll come here in methods of fire extinguishing. So class C fire is gaseous substances. हमने बात की पहले सॉलिड सब्सटेंस की, फिर हमने बात की लिक्विड सब्सटेंस की, अब हम बात करेंगे गैशियस सब्सटेंस की। सो फायर्स कॉज ड्यू टू एसिटिलीन एंड हाउस होल्ड गैस लाइक LPG। सिलेंडर में अगर आग लगती है तो आप इसमें क्या करोगे? इसमें भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना पड़ेगा। And class D fire, that is chemical substances. Fires caused due to combustible metals like potassium, sodium and calcium, which react with water at normal room temperature. Magnesium, aluminium and zinc react with water at high temperature. When both these groups combine with water, it explodes. बिकॉज ये जो मेटल्स है, जैसे हमने बात की है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, ये पानी में अगर आपने ऐसे पानी में भी फेंक दिया तो भी एक्सप्लोड होते हैं। तो अगर इनमें आग लग गई तो हम क्या करेंगे? दैट इज़ केमिकल सॉलिड, लिक्विड, गैशियस एंड केमिकल सब्सटेंसेस। तो हम कैसे इनको डी वाले केमिकल सब्सटेंस को भी हम कैसे करेंगे? इसमें भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर का ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली पानी से ये नहीं जाएगा। सो मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन में पहला है कूल आउट, यूज़ ऑफ वाटर। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, जब कोई भी अगर सपोज वुड भी लेते हो तो आप वुड को देखोगे कि आपको उसे थोड़ी देर जला के रखना पड़ता है, तभी वो जलता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल केस में अगर आप इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जला रहे हो, तो अगरबत्ती जला के आपको उस फ्लेम में थोड़ी देर रखना पड़ता है, तभी वो जलता है। आपने जैसे ही फ्लेम में डाला वो जल गया, ऐसा नहीं होता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जलने से पहले उसका एक राइज होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो एक सर्टेन अमाउंट तक बढ़ता है, उसके बाद वो जलना शुरू होता है। क्या हो अगर हमने ये टेम्परेचर ही कम कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट जलेगा ही नहीं, राइट। सो दैट इज फर्स्ट, विच इज कूल आउट। टू एक्सटिंग्विश फायर, वाटर इज मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव सोल्यूशन विच इज easily available everywhere. If you spray water on the fire or around the fire, it creates cooling effect and helps to control the fire. सेकेंड इज सप्रेस द फायर। सप्रेस कैसे करोगे? आग को दबाओगे कैसे? टू कंट्रोल द फायर विच इज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, सैंड और सॉइल कैन बी यूज्ड, राइट। अगर जैसे ऑयल में भी आग लगी है तो आप सैंड यूज़ कर सकते हो या सॉइल यूज़ कर सकते हो। इफ़ वी स्प्रेड अ फ्रॉथ लाइक सब्सटेंस ऑन द फायर, इट कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर एंड फायर। दिस मेथड इज मोर यूजफुल टू एक्सटिंग्विश द फायर स्प्रेड ड्यू टू ऑयल। ऑयल क्यों जलता है? बिकॉज उसे ऑक्सीजन का कांटेक्ट मिलता रहता है। हवा में जो ऑक्सीजन है वो ऑयल में, अगर ऑयल को मिलता रहेगा तो ऑयल, वो जो फ्लेम है वो जलता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो दिया होता है, दिए को आप ढक के देखो या अगरबत्ती को आप ढक के देखो, अगर एयर उसे नहीं मिलेगी, यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो फ्लेम के पास नहीं जाएगा या फ्लेम को नहीं मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली बुझ जाता है। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो हम ऑयल के साथ क्या करेंगे, उसके ऊपर जो एयर है, जो हवा का कांटेक्ट है ऑयल से, उसे हम मिटा देंगे। हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, राइट, या तो ब्लैंकेट डाल दें, जिसमें क्या होगा कि जो ब्लैंकेट नहीं कह सकते हम, सैंड कह सकते हैं, बिकॉज ब्लैंकेट क्या करेगा, ऑयल्स अब्जॉर्ब करेगा और वो भी जलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, हम सैंड डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं। थर्ड इज कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंस। सबसे ज़्यादा ईजी है
जो सब्सटेंस जल सकते हैं उनको दूर रखा जाए. सो इन दिस मेथड ऑल फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर केप्ट अवे फ्रॉम द फायर. एनी वुडन आर्टिकल और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस मस्ट बी केप्ट अवे so that no source is left for the fire to spread. Stir-up pump is the best device to put off small fires. It sprays water in all directions around the fire. तो अगर पानी या लकड़ी, पेपर, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें घर से बाहर ऐसे जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पे बच्चे आप लोग वहाँ पे जल्दी इतने आसानी से, अगर आपके घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखनी चाहिए जहाँ पे वो छोटे बच्चे उसको टच भी ना कर सके, क्योंकि कभी आग लग गई, अगर आपने वो नीचे रखा है तो वो पूरा जल जाएगा. सो दैट इज़ वाई ऑयल, ये सारी चीज़ें हमेशा ऊपर रखें, सेफ जगह पे रहें जहाँ पे टेम्परेचर कम हो और जहाँ पे आप लोग जो छोटे बच्चे हैं वो इट शुड बी आउट ऑफ रीच, राइट, टू देम. Class 5 is Class E fire, that is electrical fire. A fire caused due to electrical components is Class E fire. E fire यानी कि E for electricity, right. A था आपका solid, B था liquid, C है gaseous, D है chemical and E है electrical, that is फोन जैसे कंप्यूटर हो गया या फिर आप कह सकते हो कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अगर आग लग जाती है या फिर वायर्स वगैरह में आग लग जाती है तो आप क्या करोगे, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करोगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो. Now precautions and safety measures. Develop the habit of switching off the gas regulator when not in use, especially during night. Switch off the electrical appliances when you are going out of the house. To make other alert and call them for help, shout loudly. Call fire brigade and provide information how to use फायर एक्सटिंग्विशर्स. आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि जब आप घर से बाहर निकलो, इवन रूम से बाहर निकलो, तो पंखे बंद कर दो, जो लाइट वगैरह है ऑन है उसे बंद कर दो, राइट. इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए क्योंकि उससे कोई चीज़ किसी को भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए. जब आप छुट्टी के लिए जा रहे हो तो देखो कि गैस का रेगुलेटर बंद है, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, या फिर आप मेन स्विच ही बंद कर सकते हो. फ्रिज आपको चालू रखना है तो ठीक है, उसका एक स्विच आप ऑन कर सकते हो, लेकिन आप ये चेक करो कि हर एक रूम का जो भी चीज़ें नहीं लग रही है वो सारी चीज़ें आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से निकाल, इवन प्लग्स निकाल के जाओ छुट्टियों में अगर आपको कहीं जाना है तो. और रात को सोने से पहले हमेशा रेगुलेटर को बंद करके सो. फर्स्ट एड. लेट द पेशेंट सिट और स्लीप इन अ कंफर्टेबल पोजिशन एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. अगर किसी को कोई आग से जल जाता है तो आप उसके जो पहले तो क्या प्रिकॉशंस हैं उसमें, जो अगर मेटल का, अगर उसने कुछ गोल्ड वगैरह पहना है वो निकाल लो, ठीक है, उस निकाल के उसको अपने पास रख लो, और जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे वापस भी कर देना, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इनके गर्म होने की वजह से उनकी स्किन जल सकती है. उसको आराम से लिटा दो, उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्किन फट सकती है, राइट. स्किन में कोई इरप्शंस आ सकते हैं, तो आप डॉक्टर को सीधे बुलाइए, उसको थोड़ा सा पानी पिलाइए और उन्हें कहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. नाउ landslides, rifts and collapse. We will talk about this in our next video. Till then, please I'm again telling you, you have to make a seminar, you have to give me a seminar in video format, that make any concept from this chapter you take and try to speak. See, I think we have you must have given certain such things like seminar sort of things. So please take any one concept of this chapter and create a video and send it to me. You can take help of charts and all, but try to not look in the textbook while you are making video.